जय माता दी। आप सभी को हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कोख बंधन के बारे में सुन करके बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता है कि कोख बंधन है तो ये कैसे कटेगा, कैसे खुलेगा, कैसे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, कैसे हमें बच्चा होगा, कैसे हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, कैसे हम अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है और बहुत सारे लोग ये सब सारी चीज़ों से परेशान होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं आज समझाऊंगा कि कोख बंधन क्या होता है, कोख बंधन कैसे होता है, ये खुलेगा कैसे, इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें तो समझ लें आप। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी ये चीज़ देखा गया है कि जब आपकी नई नई शादी होती है, जब आपकी नई नई शादी होती है तो शादी के दरमियान में कोई ऐसी महिला जो जिसको बच्चे नहीं होते हैं या फिर कोई ऐसा पुरुष जिसको कोई औलाद नहीं होती, तो वो सब कुछ ना कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसे लोगों के ऊपर कर देते हैं कि उनको बच्चा हो जाए और जिसकी शादी होती है उसका कोख बंधन हो जाता है। ऐसा भी शादी में भी किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो इन सब सारी चीज़ों से आपको होशियार रहना है। ठीक है, दूसरा कोख बंधन कैसे होता है इसके बारे में समझ लिया आप। दूसरा बंधन ऐसा होता है कि जैसे आप अपने मायके में हो और मायके में किसी ने आपको कुछ खिला दिया, मायके में हो या ससुराल में हो, कहीं पर कुछ तंत्र क्रिया करके कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो आपको खिला देती हैं। तो खिलाने के माध्यम से ऐसा होता है कि आपका कोख बंधन हो जाता है और फिर दोबारा आपका कोख बंधन कभी खुलता नहीं और आप कितनी भी दवाइयाँ करवा करवा के थक जाते हो, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के थक जाते हो, लेकिन कोख बंधन आपका नहीं खुलता और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त होती है और ना ही आपको बच्चा प्राप्त होता है। ऐसा भी होता है। ठीक है, तीसरी बात, जैसे मान लिया जाए आप कहीं गए हो, रास्ते में हो या फिर घर पे हो या फिर मायके में हो, ससुराल में, कहीं भी आप हो, तो ऐसा होता है जैसे कभी कभी शैतान जो होते हैं ना गंदे, जैसे खबीज हो गया, जिन हो गया, जिन्नी हो गई, ऐसे शैतान जो होते हैं वो जो आपके ब्लड जो आपका मासिक धर्म में आता है ना, उस ब्लड को खाने वाली, ब्लड को लेने वाली ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो गंदी टाइप की होती हैं। वो आपके बच्चेदानी के अंदर चिपक कर बैठ जाती हैं और वो आपके ब्लड को खाना स्टार्ट कर देती हैं। आपको कभी कभी ब्लड आना ही बंद हो जाता है, आपका मासिक धर्म खराब हो जाता है, मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। मासिक धर्म के जो जगह होती हैं, जो आपका जो बच्चेदानी होता है उसमें एक चुभन जैसी होती है, ऐसा आपको महसूस होगा। ऐसा कभी कभी गुदगुदी जैसा आपको महसूस होगा। कभी कभी अनावश्यक आपको रसाव भी होंगे, जैसे सफ़ेद पानी जैसी बीमारियाँ अचानक से हो जाएंगी। पति से संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे, शारीरिक संबंध करने का मन नहीं करेगा और कभी कभी आप सोते रहोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ कोई शारीरिक संबंध बना रहा है। आपकी शरीर बिल्कुल टूटने जैसी महसूस होगी और जो आपका बच्चेदानी होगा उसमें एक चुभन जैसी आपको महसूस होगा। कभी कभी शरीर में भारीपन महसूस होगा, हाथों पैरों में आपको दर्द होगा अचानक से। ठीक है, ये सारे तांत्रिक क्रियाओं में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसका अगर आप डॉक्टरी इलाज करवाते हो तो नामुमकिन है कि आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, इसका कार्ड आपको करवाना ही पड़ेगा, चाहे किसी बाबा से करवाओ, चाहे किसी तांत्रिक से करवाओ, चाहे किसी भगत से करवाओ, आपको इसका कार्ड करवाना ही पड़ेगा। लेकिन जो इसके बारे में जानता है वही काट सकता है, जो इसके बारे में नहीं जानता वो काट नहीं पाएगा। ये बात ध्यान में रखें आप। ठीक है, तो कोख बंधन की जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रकार से, बहुत ज़्यादा जटिल प्रकार से होती हैं। इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी मुसीबतें होती हैं जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती और डॉक्टरों के चक्कर काट काट के इंसान थक जाता है, अपनी सारी जमा पूंजी लुटा देता है, अपना घर बेच देता है, अपना खुद के किराए पर रहने की भी उसके जो है वो बन जाते हैं, उसकी स्थिति बन जाती है, स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि बात क्या है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारी बातें जो है उसको आपको माइंड में रखना है। जो मैंने बताया है ये सब बातों को समझ लो आप अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर आप संपर्क करें, आपके जो कोख बंधन की जो समस्याएं वो दूर कर दिया जाएगा। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी के जो समस्याएं हैं वो सभी को मैं दूर करूंगा माता के आशीर्वाद से। तो कमेंट में आप जय माता दी अवश्य लिखें और अपने जो है अरदास माता से लगाएं और माता आपके काम अवश्य करेंगी। ठीक है, मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से माता काम करवाएंगे, अवश्य आप अच्छे हो जाओगे। ठीक है, तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनके तक ये वीडियो आप शेयर करें और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप संपर्क करें। ठीक है, मोबाइल नंबर है 9839340955, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। 9839 140955। ठीक है,
ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और घर में अगर चिड़चिड़ापन है, घर में कोई परेशानियाँ हो रही है, घर में आना किसी से जम नहीं रहा, बन नहीं रहा है, घर में भी खून के छींटे नज़र आते हैं, या फिर ऐसा लगता है डर सा लग रहा है आपको, आप सोते हो तो कोई लगता है चलने से, अगर आपको लगता है कि कोई चल रहा है घर के अंदर, छत पे धम धम की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में संपर्क करें, ठीक है। आपके हर एक परेशानियों का इलाज कर दिया जाएगा, ऊपरी बाधाओं का, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। कमेंट में जय माता दी लिखें। हर हर महादेव शंभु सूत्रधारी। जय माता दी आप सभी को।